गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम रीजनिंग के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी एमटीएस का आने वाला है, आगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का आने वाला है और एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो बच्चा अभी एसएससी एमटीएस का पेपर देने जा रहा है उसके लिए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट से 20 में से 10 क्वेश्चन इसी टाइप के एसएससी एमटीएस हवलदार में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और हम सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से करेंगे, जल्दी से जल्दी टाइम से पहले सारे सारे क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। और हम डेली क्लासेस अपलोड करते हैं। जिस भी मेरे भाई मेरे दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं क्वेश्चन। सीरीज यानी श्रृंखला का जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनके बीच में गैपिंग यानी अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में गैपिंग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच में हम लोग गैपिंग देख लेते हैं। गैपिंग कितने का, अगर गैपिंग कम का है, देखो हमें गैपिंग कम का दिख रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। जैसे यहां से हमें देख रहा है 1 से 21 से कितना हो गया, कितना कितना हो गया 117, यानी यहाँ से हमें दिख रहा है कि -4 हो रहा है। फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 1 से 17 से कितना हो गया 108, तो हमें पता है यहाँ से कितना -9 हो रहा है। फिर हमने देखा यहाँ से कितना हो रहा है 108 से 92 हो गया, तो यहाँ से माइनस का कितना हो रहा है, यहाँ से 16 हो रहा है। फिर हमने यहाँ से यहाँ देखा कितना हो रहा है 92 से कितना हो गया 67, तो यहाँ -25 हो रहा है। अगर आपको रीजनिंग में कैलकुलेशन फर्स्ट करनी है तो आपको 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए और 20 तक आपको क्यूब यानी घन याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने नहीं किए तो ये आज ही कर लो, आप आज ही। इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कितना माइनस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग। यहाँ कितना माइनस हुआ 3 का वर्ग, और यहाँ कितना माइनस हुआ है 4 का वर्ग। यहाँ कितना माइनस हुआ है 5 का वर्ग। तो फिर यहाँ कितना माइनस होगा, फिर यहाँ होगा 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो हम लोग घटा लेते, 7 में से 6 घटाओगे 1 और 3 में से 3 घटाओगे 3, तो कितना आ जाएगा 31। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है दोस्तों, इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी आगे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट था, इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे देखने वाले हैं। इधर हम लोग देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सेकंडों में बनाते हैं, सेकंडों में, क्योंकि इसमें पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बोला जाए, जैसे बिल्ली को क्या बोल दिया गया, यहाँ पर बोल रहे बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, कुत्ता कहा जाता है, इसका मतलब इसने कोड कर दिया है कि बिल्ली को क्या कोड कर दिया, कुत्ता। और हम लोग हमेशा आगे वाला लेते हैं। ठीक है, बिल्ली को कितना कोड किया है, कुत्ता किया है। इसी प्रकार कुत्ते को क्या कोड कर दिया है, बकरी। इसी प्रकार बकरी को क्या कोड कर दिया, घोड़ा। इसी प्रकार घोड़े को क्या कर दिया है, शेर। इसी प्रकार शेर को क्या कोड कर दिया है, मुर्गी। ठीक है, अब पूछ रहा है तो इनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं है। ठीक है, हम लोग बिल्ली कुत्ता बकरी पाल सकते हैं लेकिन हम लोग शेर को नहीं पाल सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शेर को क्या कोड किया गया है, शेर को मुर्गी कहा गया, यानी शेर को क्या कोड किया गया है, मुर्गी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखो आगे वाले को हम लोग जब कोड किया जाता है तो हम लोग आगे वाले का आंसर लेते हैं, आगे वाले को आंसर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अपना आंसर कितना हो गया, मुर्गी। देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब भी कभी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे कि संख्याएं और दिखे और ऊपर और संख्याएं भी दिखे और ये देखो लेटर भी दोनों दिखे, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखे सबसे पहले हम लोग संख्याओं को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग लेटर को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लेटर सॉल्व करने तो हम लोग इसकी क्या कर लेते हैं, कोडिंग कर देते हैं। जैसे N 14 पे आता है, P 16 पे आता है, J 10 पर और T 20 पे आता है। ठीक है, जैसे Z 26 पे आता है, E 5 पर आता है और F 6 पर, J 10 पर, B 2 पर, N 14 पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ ये 13 से कितना हो गया 2 हो गया, तो इसमें क्या इन्होंने किया है, जैसे ये 3 में से हम लोग अगर 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इन्हें आपस में घटाया गया है।
3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो संख्याओं में क्या किया गया है, बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या घटा दी गई है। संख्याओं में क्या किया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी गई है। तो यहाँ भी देख लेते, जैसे यहाँ भी देखो, यहाँ ये 5 है, यहाँ ये 5 है, तो ये देखो 5 में से अगर हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। ये देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई गई। तो हमें संख्याओं का तो लॉजिक पता चल गया, अब हम लोग नंबर का लॉजिक देख लेते हैं। यहाँ कितना था, यहाँ 14, 14 से कितना हो गया 10, तो यहाँ तो -4 हुआ है। यहाँ 16 से कितना हो गया, यहाँ 16 से कितना हो गया 20। ठीक है दोस्तों, लेटर में क्या हो रहा है, पहले -4 उसके बाद +4। संख्याओं में क्या हो रहा है, आपस में इन्हें घटा दिया गया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। ठीक है, इसी प्रकार हम अब देख लेते हैं, इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये 26 है, ये 26 है, तो 6 में से जब हम लोग 2 घटाओगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 4। तो फिर हमें क्या करना, पहले -4 उसके बाद +4। तो हम लोग जब 26 में से -4 करेंगे, ये 26 में से हम लोग -4 करेंगे तो कितना बचेगा 22। 22 पे क्या होता है, b होता है। ठीक है दोस्तों, 22 पे क्या होता है b। इसके बाद हम लोग ये 5 में, इसके बाद हम लोग +4 करेंगे, तो +4, 5 4 9, 9 पर क्या होता है i। तो यहाँ से हमें मेरा आंसर आ गया 4vi। तो आंसर नंबर सी इज राइट। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गए हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अभी हमने बताया आपको कि अगर आपको रीजनिंग में कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको कितने तक स्क्वायर आने चाहिए, यानी 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और 20 तक हमें क्यूब आने चाहिए, पक्का याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आज कर लो। अब तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो हमें ये भी वर्ग दिख रहा है, ये भी वर्ग और ये भी वर्ग दिख रहा है। ठीक है, ये जो 36 है ये किसका वर्ग है, ये 6 का वर्ग है। ठीक है, अगर हम 6 में 2 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम 3 का क्यूब करें तो कितना आ जाएगा 27। ये देखो कितना आ गया 27। ठीक है दोस्तों, तो हमें लॉजिक पता चला कि जैसे यहाँ पर ये वर्ग लिखा है, इसका हमें वर्गमूल लेना, उसका हमें क्या करना है, आधा करना है, आधा करके हमें क्यूब कर देना है। ठीक है, जैसे ये देखो, यहाँ देखो ये 64 लिखा है, ये किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है। अगर हम 8 को आधा कर दें तो कितना हो जाएगा 4, और हम 4 का क्यूब करें तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब 64। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से लॉजिक पता चल रहा है कि उसका वर्गमूल लेके आधा करना है। ठीक है, संख्या का वर्गमूल लेके आधा करना, उसका हम लोग क्या कर देते हैं क्यूब। तो इसका हम लोग जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 का हम लोग आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 8। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए, प्रश्न में 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है। ठीक है, और एक अलग, यानी विषम चुनना है। 3 होंगे किसी एक रूल का पालन करते होंगे और एक अलग होगा। देख लेते हैं, जैसे पता है कि एशिया क्या है, महाद्वीप है, यूरोप भी महाद्वीप है, अब अफ्रीका भी महाद्वीप है, लेकिन इस अगर एक कनाडा की बात करें तो ये केवल देश है। ठीक है दोस्तों, कनाडा क्या है, देश है, तो ये अपना क्या हो गया, अलग हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। जैसे हम जानते हैं हमारे जो पूरी धरती में कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, 7। और इसमें से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है ये है एशिया महाद्वीप, और जो सबसे छोटा है तो वो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा महाद्वीप है तो हम लोग एशिया महाद्वीप कर देंगे, और सबसे छोटा महाद्वीप वो पूछे तो अफ्रीका नहीं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, यहाँ से अपना ऑप्शन कितना हो गया, कनाडा। कनाडा क्योंकि ये कनाडा एक देश है, बाकी ये सारे के सारे क्या हैं, महाद्वीप हैं। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक विषम है। तो तीन ऑप्शन होंगे, 3 जो एक रूल का पालन करते होंगे और एक होगा वो किसी अलग रूल का पालन करता होगा। देख लेते हैं हम लोग, जैसे इसको देखते हैं, जैसे एल ये अपना 12 पे होता है, के 11 पे, एम 13 पर। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ 11 से +1 हो गया। ठीक है, 11 यानी 11, 12 से कितना हो 11, यहाँ -1 हो गया, यहाँ कितना 11 से हो गया 13, यहाँ +2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, 5 पर डी और 5 पर ई, 4 पर डी और 3 पर सी। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ -1, यहाँ भी -1,
हम लोग यहाँ देख लेते हैं आ 9 पर आई होता है, ठीक है, एच जी। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं -1 और यहाँ पर -1। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं 19 पे एस होता है, आर 18 पे, क्यू 17 पे। यहाँ हम लोग देखें -1 और -1। हमें यहाँ देखो ये 3 ऑप्शन दिख रही है, तीनों के तीनों ऑप्शन, यहाँ -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। ये 3 ऑप्शन है जो केवल एक रूल का पालन कर रहे हैं, और ये अपना ये ए है, ये किसी अलग रूल का पालन कर रहा है, ठीक है। इसलिए अपना विषम कौन सा हो गया, विषम अपना कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। पेड़ों की एक पंक्ति में एक सूखा पेड़ बाएं छोर से 7वां, यानी बाएं से चलेंगे तो हम लोग 7वां होगा, और दाएं छोर से चलेंगे तो 14वां होगा। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा है। जैसे ये एक पंक्ति है, यहाँ एक कोई सूखा पेड़ खड़ा है। अगर हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो बोल रहा है, अगर हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो बोल रहा है 7वां है, और अगर हम लोग राइट से चलेंगे तो बोल रहा है 14वां है, ठीक है। अगर हम लोग इधर लेफ्ट से गिनते हैं तो 7वां है, अगर हम लोग राइट से गिनते हैं तो कितना है, 14वां है, ठीक है। राइट से अगर हम लोग गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 14वां। तो ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में कैसे बनाते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कुल संख्या निकालनी है, यानी कुल संख्या, टोटल नंबर निकालने हो तो हम लोग क्या करते हैं, इधर लेफ्ट प्लस राइट और क्या कर देते हैं, -1। तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट से कितना है 7वां, राइट से कितना है 14वां, और -1, 14 7 21, -1 कितना हो जाएगा 20। तो अपना आंसर यहाँ से कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहां से हम लोग देख लेते हैं। जब भी कभी आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चन दिखे, लेटर, तो हम लोग केवल कोडिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करना होता है। यहाँ देखो बाई 25 पे होता है, बी 20 पर होता है, पी 16 पर, के 11 पर। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से 25 से कितना हो गया 20, यानी 25 से कितना 20, तो यहाँ -5, यहाँ 20 से कितना हो गया 16, तो यहाँ हो गया -4, ठीक है। 20 से कितना, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 4, यहाँ 5 घटा, यहाँ 4, तो यहाँ 3, 16 में से हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना 13, 13 पे क्या आएगा m, 13 पे क्या आएगा m। अब यहाँ हम लोग 2 घटा लेते हैं, जैसे 4 3 2, यहाँ 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे 11, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सेकंडों में बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। देखो जब भी कभी लेटर दिखे और संख्या दिखे तो आप समझ लो कि डायरेक्ट कोडिंग करी गई, कोडिंग करके लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखो जे कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, तो यही इसकी कोडिंग को लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ हम लोग देंगे, जैसे जे 10 पर आता है, ए 1 पर, एस 19 पर, एम 13 पर, 9 पर, एन 14 पर, ई 5 पर। इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71 आएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको इन सभी को जोड़ लेंगे। जैसे ई 5 पर आता है, एस 19 पर आता है, टी 20 पर आता है, आई 9 पर, एम 13 पर, ए 1 पर, टी 20 पर, और एम और ई 5 पर, ठीक है। इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आराम से जोड़ लेना, जब भी कभी आपको लेटर दिखे और संख्या दिखे तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें कोडिंग करी गई, कोडिंग करके या जोड़ा गया है या फिर घटाया गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग देख लेते हैं। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बनाया जा सकता है, इसलिए इससे ये देखो, ये अपना ये शब्द दिया गया, इससे बनाया जा सकता है। इससे तो वही शब्द बनाए जा सकते हैं जो लेटर इसमें है, ठीक है। जैसे हम लोग ए देख लेते हैं, ए में क्या है, यहाँ कहीं देखो, इसमें ए में क्या है, एम, एम इसमें शब्द में तो नहीं है, इस शब्द में तो एम कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ DIR, तो यहाँ हमें कहीं पर क्या नहीं दिख रहा, बाई नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं NATION। अब देखो एन यहाँ कितने बार है, केवल एक बार है, और यहाँ कितने बार हो गया, एक बार ये और एक बार 2 बार। तब हमारे शब्द में ही केवल एक बार एन है, हमारे शब्द में केवल एक बार एन है, तो ये 2 बार कहाँ से आ गया, केवल एक ही बार आना चाहिए, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ये बनाया जा सकता है, देखो आर भी है, ए भी है, डी है, आई है, ओ भी है, ठीक है, एक एक बार है। तो ऑप्शन नंबर
सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार, डिक्शनरी में क्या होता है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। डिक्शनरी में क्या होता है, पहले अपना ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर अपना डी, फिर ई, ऐसे आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तो आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले एच एच काट देते हैं, यहाँ भी एच एच काट देते हैं। ठीक है, एच के बाद का क्या है, ई ई, और यहाँ और देखो ई, ए आ गया, ये सबसे पहले आता है। ठीक है, तो ये चौथा चौथा कहाँ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इनमें दोनों में चार नहीं है, क्योंकि ए पहले आता है, उसके बाद ई आता है। देखो पहले ए आया, उसके बाद ई आया, तो ये तो पहले नंबर पे तो ये आ जाएगा अपना। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ चार आ गया, यहाँ चार आ गया, इसमें चौथा नहीं तो ये कट गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखो क्या है, ये आई है। अब हम लोग ई और ई वाले को देख लेते हैं। ठीक है, ई के बाद यहाँ क्या है, आई है, ई के बाद यहाँ क्या है, ए है, ई के बाद यहाँ क्या है, आई है। ठीक है, तो हम लोग ई के बाद ए पहले आता है, तो यहाँ तीसरा पहले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये तीसरा पहले आ गया, यहाँ पे दूसरा आ गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, हम लोग ऐसे काट काट के इसको जल्दी बनाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ देखें, जब भी कभी आपको श्रृंखला यानी सीरीज के क्वेश्चन दिखे, हमने पहले अभी बताया था, अगर गैपिंग कम है तो हम लोग इनका अंतर निकालते हैं। अब देखो यहाँ 0 से कितना हो गया, 1956, यानी गैपिंग बहुत ज्यादा, इनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा। जब अंतर ज्यादा हो तो हम लोग गुणा वाले रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा वाले रूल का। जैसे इसमें देख लेते हैं 0 से, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 1 से गुणा किया। जैसे हम लोग 0 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी संख्या से गुणा करें 0, अगर इसमें प्लस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमने 1 का गुणा और प्लस 1, 0 में 1 का गुणा, 0 प्लस 1। इसमें हम लोग देख लेते हैं 4 में, इसमें हमने क्या किया, 2 का गुणा किया, यानी 1 में हमने 2 का गुणा किया और प्लस 2 कर दी, तो 2 एकम 2 और 2 कितना आ जाएगा, 4। देखो यहाँ से कितना आ गया, प्लस 2, यानी 4 आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसमें देखो 1 से गुणा प्लस 1, 2 से गुणा प्लस 2, यहाँ हम लोग 3 से गुणा प्लस 3 कर देते हैं। तो यहाँ देखो, जैसे 3 का गुणा प्लस 3 करेंगे, 3 त्रिका 9, यानी 3 का गुणा, यानी 4 में हम लोग जब 3 का गुणा प्लस 3, तो 4 तिया 12 और प्लस 3 कितना आ जाएगा अपना, यहाँ से 15। देखो 4 तिया 12 और 3 15 आ गया। अब इसमें देखो 1 का गुणा प्लस 1, 2 का गुणा प्लस 2, 3 का गुणा प्लस 3, यहाँ देखो कितना होगा, यहाँ होगा 4 का गुणा प्लस 4। ठीक है, तो 15 चाहे कोई 60 और 4 64, तो यहाँ अपना ऑप्शन कितना आ गया, 64। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में यदि रीजन को 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है तो गवर्नमेंट को कितना लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख लेते हैं कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6, यानी रीजन शब्द में कितने लेटर है, 6 में से 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब लोग यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 में से हम लोग 1 घटाओगे कितना आएगा, 7। इसी प्रकार इसमें गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में से हम लोग 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सेकंडों में बनाते हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जब भी कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको हम लोग वर्टिकली ऐसे लिखते हैं, खड़ा खड़ा खंबे जैसा लिखते हैं। ठीक है, जैसे एल आर और टी, वाई एम और 24। ठीक है, जैसे हमें पता है एल अपना 12 पर आता है, आर 18 पर, और टी 20 यानी 20 पर आता है, वाई 25 पर और एम 13 पर। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो, ये देखो हमें 12 दिख रहा है, 12 यानी 12 से कितना होगा, 24। तो यहाँ हमने कितने का गुणा किया, डबल कर दिया है। फर्स्ट लेटर का क्या किया है, फर्स्ट लेटर डबल करके यहाँ हमने संख्या लिख दी, पहला जो अक्षर उसका डबल करके। इसके बाद देखो 20 से कितना हो गया, 25, 20 से कितना हो गया, 25, तो यहाँ हमने क्या किया, +5 किया। अब सामने सामने वाले को देख लेते हैं, 18 से कितना हो गया, 13, -5 किया। ठीक है,
इसमें क्या किया जा रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है उसका हमने डबल करके यहाँ लिख दिया, क्रॉस में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें जो लास्ट वाले में +5 करना है, बीच वाले का हमें -5 करना है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग कर लेते हैं, जैसे इसमें कर लेते हैं, जैसे ये बी है और एम है और क्यू है, जैसे 22 हो गया और 13 और 17। हमें पता है जो पहले वाले का डबल करके हमें सामने लिखना है, क्रॉस में लिखना है, तो हमें 22 का डबल करके यहाँ लिखना है, यानी 22 दूनी 44। कितना आ जाएगा 22 का डबल 44। इसमें हमें फिर इस साइड में यहाँ वाले में हमें प्लस करना है कोने वाले में, तो 17 5 22, यानी 22 पे क्या आएगा अपना बी आएगा, ठीक है। 17 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 22 पे बी। अब हमें बीच वाले में माइनस करना है, क्योंकि हमें पता है बीच वाले में हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 8 पे क्या होता है एच, जैसे 8 आ गया तो एच 8 पे क्या होता है एच, तो यहाँ से अपना आंसर कितना हो गया, आंसर अपना हो गया BH44, ठीक है, BH44। ऑप्शन नंबर बी इज राइट।